दलित आरक्षण के भीतर कोटे में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद बिहार की दलित राजनीति टकराव की पटरी पर दौड़ने लगी है। विचारों में खुद को अलग कर लगभग सभी दलों के दलित नेता 19.65% की राजनीति को साधने में जुट गए हैं। स्थिति यह है कि एक दूसरे को दलित का हितैषी नहीं बताने की होड़ मची हुई है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतनराम मांझी और राजद के शिवचंद्र राम अपने अपने तरीके से वोट की गोलबंदी में जुट गए। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी और जनता दलियों ने खामोशी साध ली है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। वैसे भी दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ा गैप आना लाजमी था। राज्य में दलित नेता तो हैं, लेकिन उनमें दलित वोट ट्रांसफर कराने का पावर नहीं है। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बाद में मायावती की बसपा और स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोजपा बनने के बाद दलित राजनीति को एक अलग राह मिली। जातीय जनगणना के अति पिछड़ा के बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक यानी कि दलित यानी कि 19.6% का आधार बन गया। इस आधार वोट को राजनीति के अपने अपने तरीके हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का दलित चिंतन में इधर बदलाव आया है। ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मध्य नजर आया है। लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान को उम्मीद है कि भाजपा नेतृत्व उन पर भरोसा कायम रख अच्छी खासी सीट बिहार विधानसभा में देगी। इस धरातल पर नफा नुकसान देखते हुए चिराग पासवान भी वोट की राजनीति के खातिर सीधे सीधे SC/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन देने से साफ इनकार भी करते हैं। वो चाहते हैं कि कोर्ट को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव पैदा न ही हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानने तो चिराग पासवान समर्थवान और हाशिए पर के दलित में कोई विभाजन नहीं चाहते हैं। ये दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दलित राजनीति के साथ एक बात ये भी है कि चुनावी हवा समर्थवान दलित बनाता है। इसके साथ चिराग पासवान समृद्ध दलितों से चाहते हैं कि वे स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ दें, ठीक उसी तरह जैसे देश के संपन्न लोग गैस सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं। समृद्ध वित्तीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इससे इस समुदाय के बाकी लोगों को आगे बढ़ने के और बेहतर करने के अवसर मिलेंगे। दरअसल जिन्हें आरक्षण की सही मायने में जरूरत है, उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल पाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जरूर न्यायालय के फैसले को दलित के हित में बताते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज आरक्षण से जुड़े फैसले को चुनौती वाले या पक्ष में नहीं रहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 76 वर्ष तक इसका लाभ लिया है। उन्होंने कई सवाल चिराग पासवान की सोच के विरुद्ध खड़े किए हैं। पिछले 76 साल से आरक्षण का फायदा 4 ही जातियां क्यों उठा रही है? भुइयां, मुसहर, मेहनत जैसी जातियों के कितने IAS IPS हैं? मुसहर, भुइयां, मेहतर जैसी जातियों के कितने कितने चीफ इंजीनियर हैं? मेहतर, भुइयां, नट जैसी जातियों की साक्षरता तक बहुत नीचे है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम भी अपने नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के राह पर चल रहे हैं। शिवचंद्र राम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी टिप्पणी गलत है, इसलिए उस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर एक राजनीति की हैसियत से मेरा मानना है कि आरक्षण का आकलन आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की थी। राजनीति से प्रेरित लोग इसे दुर्भाग्य से अधिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल राजनीति सामर्थ्यवान लोगों की है। शिवचंद्र राम भी इसी धारा पर चलकर दलित आरक्षण पर अपना मूड दिखा रहे हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।